sales is nothing but your end table. ओके, whereas सेल्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट आईडी आ रही और स्टोर के टेबल के अंदर स्टोर की आईडी सेल्स टेबल में जा रही। यस सर। जी सर। जी, तो बेसिकली ये वाला हमारा पेरेंट टेबल है और ये वाला हमारा चाइल्ड टेबल है। ओके, तो बेसिकली व्हाट इट लाइक, आपको यहाँ पर क्या हो रहा, you have to put this, means you have to drag this product ID and drop into this product ID। ठीक है, ये हम प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल में से लेके हम क्या करें, सेल्स टेबल के प्रोडक्ट आईडी में डाल दें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्रिएट होगी लाइक 1 to many। ओके, वो हो रही सर मेरे पास रिलेशनशिप, लेकिन वो नहीं बड़ा हो रहा है, नहीं, ये बहुत दूर बता रहा है। शेप का प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, शेप क्वेश्चन पूछे थे उनका बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारे पास दोनों टेबल में स्टोर आईडी है, यहाँ पर से आपको स्टोर आईडी लेना है, यहाँ पर ड्रॉप करना है, यहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया 1 to many। ओके, यस सर। क्लियर है ना आपका? सर आप, हाँ सर आप क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपका क्लियर करूंगा, एक मिनट, लेट मी चेक द व्हाट्सएप। ठीक है, ये आप, हाँ ये आपका टेबल नहीं, यहाँ पर चले गया, नीचे आ गया हो। ठीक है, तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पर है देखिए जूम आउट का ऑप्शन, तो सिंपल इसको यहाँ पर चेंज कर लो आप, आपको यहाँ पर पूरे टेबल्स शो हो जाते हैं। ओके, कहाँ पे सर जूम आउट का ऑप्शन? यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, अच्छा नीचे, राइट राइट, जूम आउट 99% आ रहा है जी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, हो गया सर के लिए। So let me start with today's session। तो यहाँ पर हम बेसिकली मैं आप लोग को यहाँ पर एक टेबल सॉरी डेटा सेट प्रोवाइड करूँ। ओके, चॉकलेट डेटा सेट बेसिकली जी, अभी तक हम मीन्स पूरे जने अभी चॉकलेट डेटा सेट पे अच्छा से वर्क कर चुके हैं, तो वही डेटा सेट पे वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डैक्स बेसिकली कल मैं आप लोगों को सही से शो नहीं करा व्हाट इज डैक्स फॉर्मूला। ठीक है, डैक्स फंक्शंस, तो मैं आप लोगों को वो भी शो करूंगा। ठीक है, तो लेट मी शेयर द फाइल, एक मिनट। सर ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। ओके, फिर से डाउनलोड कर ले जी, फिर से ये वाली फाइल में जो बताया मैं, आप वो फाइल इंपोर्ट करिए। ओके, मैं जो अभी आप लोगों को सेंड करा वो फाइल इंपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो गेट डेटा बेसिकली इट्स अ एक्सेल वर्कबुक, मैं आपको जो भेजा वो एक्सेल वर्कबुक है, तो सिंपली यू कैन गो विद दिस एक्सेल वर्कबुक। ओके, सेलेक्ट करें डेस्कटॉप नहीं, माय फाइल्स, डेटा एनालिटिक कोर्स, एक्सेल डेटा सेट, सॉरी यहाँ पर ये चॉकलेट डेटा सेट। ओके, इंपोर्ट कर लीजिए वो फाइल, सो दैट मैं आप लोगों को सही से डैक्स फंक्शन बता सकूं आप लोग। ओके, ओके, बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी ये जो चॉकलेट डेटा सेट है, इट्स ऑलरेडी अ एक्यूरेट डेटा सेट। तो सिंपल यहाँ पर हमको क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म डैक्स फॉर्मूलाज। तो बेसिकली अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए, सो दैट इट विल ओपन पावर क्वेरी एडिटर।
ओके, तो यहाँ पर देखिए डेट्स है, ईयर है, सेल्स पर्सन है, लोकेशन है एंड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, प्रोडक्ट्स, सेल्स, यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा लाइक व्हाट इज DAX फंक्शन। ओके, DAX। तो बेसिकली फुल DAX का फुल फॉर्म क्या है? DAX स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके ओके, सो बेसिकली व्हाट DAX टू लाइक, अब सपोज हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, लाइक इन एक्सेल वी हैव डन लाइक दिस। हमारे पास क्या थे? यूनिट्स, एक्सेल नहीं, ये भी ले लो, इस सीक्वल के अंदर भी बताया था मैं आप लोगों को। बेसिकली हमारे पास क्या है? यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू कॉलम्स हम क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। राइट राइट, यस सर। हाँ, तो यही चीज हम क्या करेंगे? डैक्स, विद द हेल्प ऑफ डैक्स क्या करेंगे? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन करेंगे। तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हेल्प यू टू परफॉर्म, मींस हेल्प यू टू कैलकुलेट द कॉलम विथ functions and formulas. Okay, data analysis expression helps to calculate the columns with functions and formulas. Okay okay, clear है चीज? any doubts? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन समझने आप लोगों को? सो बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज ऑफ पावर BI। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स डैक्स जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पावर BI की लैंग्वेज है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट द कॉलम्स। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द कॉलम्स विद फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। ओके, ये चीज मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बेसिकली इफ यू वांट टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वी ऑलरेडी हैविंग यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल क्रिएट अनदर कॉलम कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सिंपल है, देखिए। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड कॉलम्स। ठीक है, इन पावर क्वेरी एडिटर यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड कॉलम्स टैब। ठीक है, देन यू हैव टू सेलेक्ट कस्टम कॉलम। ओके, सेलेक्ट द कस्टम कॉलम। Next, what you have to do? You have to give the name of the column. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा M cost. Okay, manufacturing cost. Next, यहाँ पर आपको क्या, कौन से कॉलम को मीन्स आपको कैलकुलेट करना है? कस्टम कॉलम फॉर्मूला। ओके, तो बेसिकली आई वांट टू डू लाइक यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कैन यू शो इट वन सेकंड? ओके, तो I'll just cancel it. यहाँ पर देखिए, what you have to do, you don't have to click any kind of columns here. Simple, you have to click on add columns and then you have to select custom columns. Okay, custom column पे select करके first of all you have to create a name of your column, M cost, manufacturing cost. Okay, next यहाँ पर आपको select करके आपको simple करना है। देखो, you have to select the units. बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट टू गेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, एक यूनिट है, उसका कॉस्ट पर यूनिट इतना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल। तो बेसिकली यूनिट्स कॉलम के अंदर हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, लाइक 114 यूनिट्स हैं। तो आप कॉस्ट पर यूनिट मींस एक यूनिट का प्राइस 14.49 है, तो यहाँ पर इतने सारे यूनिट्स का कितना प्राइस होता वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिट्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन टू इंसर्ट हियर। तो जितना भी आप फॉर्मूला परफॉर्म कर रहे ना, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबल कॉलम्स है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द यूनिट्स एंड देन इंसर्ट इट। नेक्स्ट, what we have to do means हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसे? कॉस्ट पर यूनिट से। तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर दिस वन,
asterisk. Okay. Next, what you have to do? You have to select the cost per unit and insert again. Okay. Any dots here? Anyone? Okay. So simple word यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए, first of all you have to check whether your query is right or wrong. तो यहाँ पर आपको Power BI के अंदर already show कर देता है like no syntax error have been detected. Okay. अगर ये चीज आपको शो कर दिया then you can click on OK to get the manufacturing cost like M cost. Okay. यहाँ पर आपका manufacturing cost आ गया so that you can create means up with the help of sales and manufacturing cost you can create the profit and loss column. Okay. So this is ये जो custom column you are if you are like ये जो हम custom column create करें that is nothing but the DAX expression. ठीक है, data analysis expression. So with the help of calculated columns हम क्या कर रहे हैं means calculated columns create करना है तो हम क्या कर रहे हैं functions and formulas use कर रहे हैं. ठीक है, तो simple again we will create a profit and loss account with the help of sales minus manufacturing cost. तो से like जो भी हमारा प्रोडक्ट रहता उसके ऊपर हम क्या करते हैं like वो कितने में बनता वो तो कॉस्ट पर यूनिट में आता. ओके राइट. तो जो चीज हम क्रिएट कर रहे हैं उस पे हम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट लगा के ही हम क्या करते हैं सेल करते हैं. तो एक्चुअल सेल्स हमारा ये है बट हमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम. ओके सो यू कैन क्लिक अगेन ऑन कस्टम कॉलम. ठीक है, यहाँ पर मैं कस्टम कॉलम का नेम दूंगा प्रॉफिट स्लैश लॉस. ओके प्रॉफिट स्लैश लॉस. ओके नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा हमारे पास जो न्यू कॉलम क्रिएट हो गया यहाँ पर क्रिएट हो गया एम कॉस्ट. तो सिंपल है देखिए सेल्स यहाँ पर आपको सेल्स लेना है एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. तो इंसर्ट हियर. ओके देन माइनस सेल्स माइनस आपको क्या करना है एम कॉस्ट सेलेक्ट करें इंसर्ट करें. ठीक है ओके करें. यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम क्रिएट हो गया. ओके एनी डॉट्स अप टू हियर एनीवन? No, sir. Created. ओके सो विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या कर सकते हैं यू कैन एनालाइज योर डेटा सेट. ठीक है, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू गो टू द होम टैब एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई टू लोड इन पावर बीआई डेस्कटॉप. ओके तो ये चीज लोड हो गई हमारी. Yes, हो गई sir. Next we will see our first visualization. Okay तो in Power View you have to create your visualization. ठीक है, आप इसका लेआउट भी सेट कर ले सकते हैं like this. Okay तो यहाँ पर हमारे पास क्या है इन विजुअलाइजेशन पेन यू आर हैविंग योर इनबिल्ड चार्ट्स. ओके ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपके इनबिल्ड है. इट मींस इट्स हैविंग अ लेआउट. सिंपल व्हाट यू हैव टू डू मींस you with the help of 3 clicks you can create a simple visualization. ओके तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा like what is the difference between report, visualization and डैशबोर्ड. ओके तो बेसिकली यहाँ पर देखो रिपोर्ट helps to show the data in the form of table. ओके तो जितना भी रिपोर्ट रहता हमारा एक टेबल के अंदर हम शो कर सकते. ओके दैट इज नथिंग बट रिपोर्ट. अगर आप एक डेटा को आप क्या कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में दे रहे हैं एंड यू आर गिविंग सम काइंड्स ऑफ कलर्स टू द टेबल तो दैट इज नथिंग बट योर रिपोर्ट.
Okay, whereas visualization In the form of chart. right, in visualization helps to show the data in the form of charts and graphs. Okay, charts and graphs, charts or graphs. Okay, okay, clear है ये चीज. विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट आपका जितना भी डेटा है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स में आपको शो करता. Whereas dashboard it is a combination of reports and visualization. ठीक है, reports and visualization का combination is nothing but dashboard. report and reports. okay, multiple reports रह सकते हैं एक dashboard के अंदर, और visualization, multiple visualization, reports and visualization. okay, clear है चीज. Yes, sir. ओके, तो हम ऑलरेडी रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट ए रिपोर्ट देखे थे हम, राइट. अब हम विजुअलाइजेशन देखेंगे. तो बेसिकली इन पावर बीआई यू कैन क्रिएट 280 प्लस विजुअल्स. तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमारे पास लेआउट्स है. सिंपल, यू कैन मींस इफ यू आर विद द हेल्प ऑफ 3 क्लिक्स यू कैन क्रिएट अ सिंपल विजुअलाइजेशन. अब सपोज हियर आई वांट टू सी लाइक हमारे पास चॉकलेट डेटा सेट है, राइट. मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको टेबलर फॉर्म में. चॉकलेट डेटा सेट, हाँ, राइट. सो हियर आई वांट टू सी लोकेशन वाइज सेल्स. ओके, आई वांट टू सी द लोकेशन वाइज सेल्स, राइट. तो यहाँ पर तो मैं टेबलर फॉर्मेट में देख रहा हूँ, बट आई कांट सी लाइक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे को लाइक किसको से लोकेशन पे सबसे ज्यादा सेल्स हुए मेरे को, राइट. बट विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन आई कैन इजिली आइडेंटिफाई, ओके, आई कैन इजिली आइडेंटिफाई द डेटा, मींस सेल्स सबसे ज्यादा कहां पर हो. ओके, तो बेसिकली हमारे पास देखिए एक मोस्ट यूजेबल चार्ट है, दैट इज नथिंग बट बार चार्ट. बार और कॉलम चार्ट है हमारे पास. ओके, कॉलम चार्ट. okay, so I will tell you one by one what is bar chart and column chart. okay, so a bar chart are used to show, okay, used to show the distribution of the data, of the qualitative data. okay, distribution of the qualitative data. okay, bar chart क्या शो करता है आपको, the distribution, okay, the distribution of the qualitative data, और इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू इन द डेटा. तो सबसे ज्यादा किसके मींस को से कैटेगरिकल डेटा के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपको शो कर. ओके, तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस बार चार्ट, बिकॉज if you want to compare, most of the data analysts or data scientists use this bar or column chart to compare the values. okay, compare the categorical values. okay, so bar chart is used to compare the category qualitative data. Compare is used to compare the qualitative data. okay, qualitative data. ठीक है. नेक्स्ट इसके व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जैसा मैं बोला, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू इन द डेटा. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? frequency is the amount of time that value appeared in the data. ठीक है, एक कैटेगरिकल डेटा के अंदर कितनी वैल्यू आई, मींस एक लोकेशन के अंदर कितना सेल्स करें. ठीक है, एक लोकेशन के अंदर हम कितना सेल करें, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में. फ्रीक्वेंसी इज द अमाउंट of times that value appeared in the data. okay, that is nothing but the frequency.
ओके, तो यहाँ पर बार चार्ट और कॉलम चार्ट में क्या होता, लाइक बार कॉलम चार्ट, ओके, each bar column chart represent, ठीक है। तो जी ये बार चार्ट और कॉलम चार्ट किसे रिप्रेजेंट मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू, ओके, रिप्रेजेंट with the value, okay, it shows the frequency of the value, उसके अंदर कितनी जितनी अगर आपके जितनी एक लोकेशन है उसके अंदर जितने टाइम आपके पास वैल्यूज आते जाएंगे तो वो बार की हाइट और कॉलम की हाइट इंक्रीज होते जाते, okay, so the height of the bar represent the frequency of the value from the category in the data, okay, clear है चीज, what is bar chart और column chart। तो Yes, यहाँ पर मैं सिंपल 3 स्टेप्स में आप लोगों को क्या करता हूँ, एक सिंपल एक बार चार्ट क्रिएट करके बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देखें हमारे पास लेआउट है, हमारे पास स्टैक बार चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। तो ये 1 बाय 1 आप लोगों को पूरा शो करूंगा। बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल एक बार चार्ट क्रिएट करके बता दूं। देखो सो आपको जैसा मैं बोला 3 स्टेप्स में क्रिएट करेंगे हम। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक लोकेशन वाइज सेल्स क्रिएट करूँ, ठीक है। तो सिंपल ये वाला मेरा फर्स्ट क्लिक है टू गेट द लेआउट, ओके, यहाँ पर मेरा लेआउट हो गया, ओके। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक दिस लोकेशन, सेकंड स्टेप, एंड ड्रॉप इट इनटू द वाई एक्सिस, ओके। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक दिस सेल्स, ये मेरा थर्ड स्टेप, एंड ड्रॉप इट इनटू द एक्स एक्सिस। तो सिंपल यहाँ पर आपका बार चार्ट क्रिएट हो गया, वेयर इट शोज द कंपैरिजन, मींस आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन वाइज कंपेयर करके आपका सेल्स देख सकते हैं। लाइक इन हैदराबाद के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा सेल हुई, बैंगलोर के अंदर उससे कम सेल हुई। और जैसा आप यहाँ पर होवर करेंगे ना, यहाँ पर आपको वैल्यूज भी शो कर रहे हैं, लाइक लोकेशन हैदराबाद, सम ऑफ सेल इज 2,52,469, ओके। कुछ डॉट है आप लोगों को यहाँ पर, anyone? I'll explain again if you are having any dots. Anyone? No, sir. Okay. बेसिकली यहाँ पर देखिए कंट्री हमारे पास नहीं है कॉलम के अंदर, we don't have any countries। सर ये आपने सम ऑफ सेल कहाँ पे सर आपके पास कॉलम? यहाँ देखिए लाइक मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, अगेन आई विल शो यू, लाइक आई विल जस्ट रिमूव दिस चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दूंगा ये डेटा, ठीक है, ये चार्ट रिमूव कर दूं। तो फर्स्ट आपका स्टेप से देखो, स्टैक बार चार्ट लिए, इसको रिसाइज कर लो आप, यू कैन रिसाइज विद दिस वन, ओके। आप यहाँ से माउस से रिसाइज कर ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको लेआउट का आपको यहाँ पर मैं शो करूंगा व्हाट लेआउट इज, ठीक है। तो बेसिकली बार चार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर हमारा दिस इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस, ओके। सो विजुअलाइजेशन के अंदर व्हेनेवर इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ चार्ट लेआउट, तो यहाँ पर आपको फील्ड्स दिखाई देते हैं, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स, ओके, वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फील्ड्स, okay, this is nothing but the fields, okay। So whenever if you are taking bar chart, so यहाँ पर bar chart क्या कर रहा, like bar chart are used to show the distribution of qualitative data। so जो भी कॉलम के अंदर हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, लाइक लोकेशन के अंदर हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, so you have to pick this location and drop it into the y axis, okay, and you are taking sales and dropping you have to drop it into the x axis, because x axis पे हमारा क्या है, sum of sales इन्हें क्या कर रहा, ऑटोमेटिकली चेंज कर ले रहा, ओके। इसके अंदर सेल्स है बट यहाँ पर उन्हें क्या कर रहा, सम ऑफ सेल्स ले रहा, समराइज कर रहा हूं ना डेटा, ओके। सपोज इफ यू वांट टू सी लाइक if you want to see maximum sales based on location, means location wise आपको maximum sales लेना है, तो यहाँ पर देखिए
एक्स एक्सिस में यहाँ पर हम सम ऑफ सेल्स का कॉलम डाले तो यहाँ ऑटोमेटिकली सम ऑफ सेल्स ले ले। बट इफ यू वांट टू चेंज द मैक्सिमम ऑफ सेल्स, सिंपल ये एरो पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको फील्ड्स शो होते हैं, लाइक इफ यू वांट टू शो द डेटा एज सर सम, एवरेज, सर मेरे मिनिमम। पास वही कर रहा हूँ सर मैं। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए। तो सर वहाँ पे सिर्फ सेल लिख के आ रहा है नीचे मेरे पास सर, जैसे आपके पास यहाँ पे सम ऑफ सेल आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये चीज क्या हो रही मालूम आप लोगों, आपका डेटा क्या हुआ, ऑटोमेटिक मींस उन्हें डिटेक्ट नहीं करा। लाइक डेटा टाइप, अगर ये डेटा टाइप आपका कैटेगरिकल है, देन यू कैन नॉट समराइज द डेटा। आप सिर्फ ओनली यू कैन मींस आप सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही समराइज कर सकते। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में आप लोगों को शो करूंगा। लाइक अगर सेल्स हम सही सेल्स का डेटा टाइप हम सही से नहीं लिए, ओके, लाइक यहाँ पर मैं चेंज करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, यहाँ पर देखिए सेल्स है, राइट। अब मैं ये सेल्स को क्या करा, मैं टेक्स्ट ले लिया। ओके, टेक्स्ट लेके मैं क्या करा, क्लोज एंड अप्लाई करा। यहां पर देखो क्या होता, देखो क्या हुआ यहाँ पर, समथिंग रॉन्ग विथ वन और मोर फील्ड, बिकॉज आप यू कैन नॉट टेक सेल्स मींस कैटेगरिकल डेटा, आप यहाँ पर सही से नहीं रख सकते। देखो यहाँ पर काउंट ऑफ सेल्स आ रहा, और क्या आता है यहाँ पर, सिर्फ यही वाले ऑप्शंस आ रहे हैं ना आपको। नहीं सर, मेरा वो न्यूमेरिकली वहाँ पे लिया हुआ सेल के आगे 1 2 3 है, मैं भी देखा। जी, और मेरे पास जो ग्राफ में आ रहा है ना सर, और भी आगे डेस्कटॉप में, तो ग्राफ तो तैयार हो रहा है सर, लेकिन नीचे जो आपके पास सम ऑफ सेल आ रहा है ना, तो मेरे जी, पास सिर्फ सेल लिखा हुआ आ रहा है सर, तो उसका स्केल चेंज आ रहा है शायद सर। अच्छा 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 अच्छा, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो चेक करता हूँ मैं आपको। ठीक है, स्केल में सर मेरे पास 0.0 m 0.2 m ऐसा आ रहा है सर हाँ नीचे। वो मैं ऐसे बताऊंगा, वो वन बाय वन वो कस्टमाइजेशन में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो लेट मी चेंज अगेन, मेरे को जरा चेंज करने दे। चेंज टाइप, ठीक है, सेल्स 1 2 3 में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। ओके, सो यहाँ देखो सबमिशन आ जाता है, जैसे आपका कोई कॉलम क्वांटिटेटिव कॉलम रहा तो यहाँ पर आपको सबमिशन शो करता। तो आई एम टेकिंग दिस सेल्स एंड ड्रॉपिंग इनटू एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर आप बोल रहे लाइक यहाँ पर सम ऑफ सेल्स बता रहा, मींस मेरे पास सम ऑफ सेल्स बता रहा, आपके पास सेल्स बता रहा। सेल आ रहा है। ओके, सो बेसिकली ये चार्ट तो समझ में आ गया, व्हाई वी आर टेकिंग बार चार्ट। ओके, अगेन यहाँ पर हम कॉलम चार्ट क्रिएट करेंगे, सेम लोकेशन वाइज कॉलम चार्ट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास और एक है कॉलम चार्ट बोल के। ओके, यहाँ पर स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके, जस्ट आई एम टेकिंग दिस वन, आपको लेआउट आ गया। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, इन प्रीवियस चार्ट हम क्या कर रहे थे, हमारे जो कैटेगरिकल डेटा था वो हम वाई एक्सिस पे डाले थे, और जो न्यूमेरिकल डेटा था वो हम किस में डाले थे, एक्स एक्सिस पे, राइट। बट जब आप कॉलम चार्ट लेते ना, यू हैव टू पिक द लोकेशंस, ओके, एंड ड्रॉप इट इनटू द एक्स एक्सिस। ओके, ये वाला एक्स एक्सिस, एंड यू हैव टू टेक द सेल्स एंड ड्रॉप इट इनटू द वाई एक्सिस। ये आपका कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया था। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बेसिकली ये दोनों ही हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। बट द डिफरेंस इज, ये जो कॉलम चार्ट है आपको ये जो रेक्टेंगल है आपको वर्टिकली शो करेगा, और ये जो बार चार्ट है वो आपको रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टली शो करेगा। ओके ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, लाइक बार चार्ट भी देखे और कॉलम चार्ट भी देखे। अब सपोज इफ यू वांट टू चेंज दिस लेआउट, ठीक है, ये हमारा बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों ही सिमिलर है। अगर आपको सिंपल इंस्टेंट आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू
create this column chart, means if you want to convert this column chart into bar chart, simple you have to click on the layout. Okay, जैसा आप stacked bar chart पे क्लिक करेंगे ना तो उन्हें ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। वैसे ही यहाँ पर देखो बार चार्ट में अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस बार चार्ट इनटू कॉलम चार्ट, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन द लेआउट, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट द थिंग इज ये जो क्रिएट हुआ ये हमारा क्या है, सिंपल विजुअलाइजेशन। ओके, ये हमारा क्या है, सिंपल विजुअलाइजेशन। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इन अ इंटरैक्टिव वे, ठीक है, आपको अगर इंटरैक्टिव वे में आपको ये चार्ट क्रिएट करना है, देन यू हैव टू कस्टमाइज दिस चार्ट। ओके, तो बेसिकली यहां पर मैं बताया था लाइक इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस चार्ट, हम ऑलरेडी हम रिपोर्ट कस्टमाइज कर रहे थे, राइट? वैसे ही आपको क्या करना है, यू कैन कस्टमाइज दिस बार चार्ट ऑल्सो। ठीक है, कॉलम चार्ट तो मैं ये रिमूव करूंगा, बेसिकली बार चार्ट रिमूव करके हम कॉलम चार्ट ही रखेंगे यहाँ पर, बिकॉज कॉलम चार्ट इज मच बेटर देन बार चार्ट। ओके, तो मैं बार चार्ट लूंगा। तो बेसिकली इफ यू वांट टू मींस इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस कॉलम चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन विजुअलाइजेशन पेन हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्मेट विजुअल बोल के ऑप्शन है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ सेल्स है, यहाँ पर हमारे पास लोकेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट द वाई एक्सिस। ओके, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, वी विल चेंज दिस टाइटल। ओके, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन। तो जस्ट यू हैव टू गो टू द जनरल एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द टाइटल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, सम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन की जगह यू कैन गिव लाइक दिस लोकेशन वाइज सेल्स। ओके, लोकेशन वाइज सेल्स करें। यहाँ पर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं साइज। ठीक है, एंड यू कैन मेक दिस फॉन्ट एज बोल्ड। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते कलर, एंड यू कैन सेंटर अलाइन दी टेक्स्ट ऑल्सो लोकेशन वाइज सेल्स। ओके, वैसे ही इफ यू वांट टू कन्वर्ट मींस इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिंपल है, देखो यू हैव टू गो टू द विजुअल्स। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कस्टमाइज द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो। ओके, यहाँ पर आपको वैल्यूज आएंगे। वैल्यूज इज नथिंग बट द हैदराबाद, बैंगलोर, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू। तो यहाँ पर if I want to increase the size, you can means you can increase the size of these values. Okay, next you can make the bold if you want, means आप यहाँ पर color भी change कर सकते हैं like this. Next, this is nothing but the x-axis title. If you want this x-axis title, you can just go for it. If you don't want this location here, just disable this one like this. Okay, if you want this, you can enable this from here. If you want to change the title, आप यहाँ पर टाइटल से चेंज भी कर सकते हैं, लाइक लोकेशन डाल सकते हैं, एरिया डाल सकते हैं, एरिया या फिर सिटी। ओके, दिस आर नथिंग बट द सिटीज। ओके, तो मैं सिटी डाल के लाइक यू कैन चेंज दिस स्टाइल ऑफ दिस टाइटल ऑल्सो। मैं यहाँ पर 20 दे रहा हूँ, 20, and I am making this text as bold and I am giving color as something like this. Okay, like that. If you want to change the, if you want to customize the y-axis values, you can go with the y-axis. Okay, next यहाँ पर आपको क्या करना है, values पे select करना है if you want to change the values. Okay, like मैं यहाँ पर 15 रखा था, 15 ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी।